Assalamu alaikum dear students. This is Fazal Ahmed. I am your teacher of subject chemistry, and today we are going to start the subject chemistry chapter number 7, and that is electrochemistry. So first of all बेटा हमें हमारे चैप्टर का नाम क्या है इसके बारे में जानना है। आप देख सकते हैं ये दो लफ्ज हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ इलेक्ट्रो से क्या मुराद है? इलेक्ट्रो से मुराद है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, और केमिस्ट्री से मुराद क्या है यहाँ पर? केमिकल रिएक्शंस। सो बेसिकली ये जो टर्म है केमिस्ट्री की, इसमें हम क्या चीज स्टडी करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन electricity and chemical reactions। मीन्स के कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको होने के लिए बिजली की करंट की जरूरत होती है, उनको स्टडी करेंगे तब भी वो ब्रांच हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगी। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनके होने के बाद करंट प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें हासिल होती है, उनको भी स्टडी करेंगे तो वो हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगी। अब इस चीज की बेस पर हम इन रिएक्शंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो कहलाती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, एंड नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारी है वो कहलाती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। सो इन दो कैटेगरीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे या इसके अंदर क्या बताया गया हमें? सबसे पहले आप देखें हमारे पास ये जो लफ्ज है वो है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है? खुद ब खुद होने वाले। यानी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको होने के लिए, यानी तो अगर इफ द रिएक्शंस टेक प्लेस दे डोंट नीड, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की। और यहां एक्सटर्नल एजेंट से क्या मुराद है? जैसे कि हमने टर्म देखी है, यहां एक्सटर्नल एजेंट से मुराद क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। यानी ऐसे रिएक्शन जिनके होने के लिए बिजली की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद हो जाते हैं, इन रिएक्शंस को हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। और ये रिएक्शन की अगर हम एग्जांपल दें तो ये किन चीजों में होता है? जैसे हम सेल यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होते हैं, ठीक है, इन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। असल में ये दोनों काम कर रहे होते हैं। जब हम इन सेल्स को चार्ज करते हैं उस वक्त हम इलेक्ट्रिसिटी इन्हें दे रहे होते हैं, तब ये नॉन स्पॉन्टेनियस बन रहे होते हैं। और जब ये चार्ज हो जाते हैं उसके बाद ये आपको करंट दे रहे होते हैं, और इस तरह से ये स्पॉन्टेनियस बन जाते हैं, मतलब खुद ब खुद हो जाते हैं। तो इसी ही चीज, किसी एक एग्जांपल को हम दोनों चीजों में, दोनों बातों में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है? ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद ना हो, which don't take place by their own, जो खुद ब खुद ना हो, बल्कि they need the external agent, उन्हें किसी एक्सटर्नल एजेंट की मीन इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती हो। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हमें इसमें यही चीजों के बारे में देखना है कि हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनको हम बिजली प्रोवाइड करते हैं तो तब वो रिएक्शन होंगे, और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो हमें बिजली प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो हमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं केमिकल रिएक्शन के बाद।
तो ये सब कुछ जो है ये दो चीजों की बेस पर होता है। वो दो चीजें क्या है, बेसिकली दो रिएक्शंस हैं जो बार बार इन्हीं के अंदर होते रहते हैं, और उन रिएक्शंस के नतीजे में ये हमें या तो इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है या हम इलेक्ट्रिसिटी देकर वो केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं। तो उनकी बेस क्या है, दो रिएक्शंस है। अब वो दो रिएक्शंस कौन कौन से हैं? एक रिएक्शन कहलाता है ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड रिएक्शन हमारा कहलाता है रिडक्शन। और इन दोनों रिएक्शंस को जब हम मिला के लिखते हैं तो ये कहलाते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। RED रिडक्शन को शो करता है और OX जो है वो ऑक्सीडेशन को शो करता है। तो इन दोनों रिएक्शंस के नतीजे में हमारे पास ये नॉन स्पॉन्टेनियस एज वेल एज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहे होते हैं। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारे पास क्या है ये रिएक्शंस। हम इनको देखने के लिए इनको एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है ऑक्सीडेशन, साथ हम रिडक्शन की भी हेडिंग दे देते हैं क्योंकि ये दोनों रिएक्शन हमेशा एक साथ होंगे, इकट्ठे होंगे। जहां ऑक्सीडेशन होगी वहां अल्टीमेटली रिडक्शन होगी, और जहां रिडक्शन होगी वहां अल्टीमेटली ऑक्सीडेशन होगी। इसीलिए इनको इकट्ठा नाम दिया जाता है। एक साइड पे रिडक्शन हो रही होती है तो दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और अगर दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन हो रही होती है। तो व्हाट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन? हम क्या कहेंगे कि किसी एटम आयन या मॉलिक्यूल और रेडिकल, ये चार चीजें हैं, अगर इनमें किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अगर इन चीजों के अंदर एटम आयन मॉलिक्यूल या रेडिकल में ऑक्सीजन ऐड हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। इसको हम दोबारा डिफाइन कर देते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन इफ ऑक्सीजन add in an atom or molecule or ion or radical, or hydrogen is removed from any atom, ion, molecule or radical, so this reaction is called oxidation. और दूसरी तरफ अगर हम रिडक्शन को डिफाइन करते हैं, मैं इसकी एग्जांपल्स बाद में हम डिस्कस करते हैं। रिडक्शन क्या है? वही बात कि किसी एटम, आयन, मॉलिक्यूल या रेडिकल में ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अगर तो हाइड्रोजन की एडिशन होती है या ऑक्सीजन की रिमूवल होती है, रिमूव होती है ऑक्सीजन, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। तो बेसिकली जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं या जब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान, यही हो रहा होता है कि उन केमिकल रिएक्शन में मौजूद एटम, आयन, मॉलिक्यूल या रेडिकल में या तो ऑक्सीजन ऐड हो रही होती है या ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है, या तो हाइड्रोजन रिमूव हो रही होती है या हाइड्रोजन ऐड हो रही होती है। क्योंकि एक तरफ से अगर हाइड्रोजन रिमूव होती है तो दूसरे तरफ ऐड हो रही होती है, तो एक तरफ से ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरी तरफ रिडक्शन हो रही है, और ऑक्सीजन अगर एक तरफ से रिमूव हो रही है तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन ऐड हो रही है। So that is why both of the reactions are considered as the same reaction, same single reaction, because both of the reaction take place at once, एक ही बार में, एक ही दफा इकट्ठे हो रहे होते हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं कि हमें कहां ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है और कहां रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बेस पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करेंगे। तो हमारे पास
ये एक मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है जिंक ऑक्साइड, और ये रिएक्ट करता है कार्बन के साथ, और हम देखते हैं यहाँ कार्बन अकेला है, जबकि यहाँ क्या होगा, ये जिंक जो है ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और कार्बन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो कार्बन अकेला नहीं रहेगा बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, और जिंक जो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ था, अब जिंक यहाँ अकेला रह गया। पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास 2 आ रही है जबकि यहाँ ऑक्सीजन 1 है, सो इक्वेशन शुड बी बैलेंस। फॉर दैट हम यहाँ पर इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ कोफिशिएंट में 2 लगा देंगे। अब कोफिशिएंट में जब 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो 2 हो गई, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन जिंक यहाँ 2 हो गए हैं जबकि वहां जिंक 1 है, इसीलिए यहाँ जिंक 2 होने की वजह से यहाँ भी बैलेंस करेंगे और यहाँ भी 2 लगा देंगे। इस तरह से ये हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। और अब देखते हैं हम कि यहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहाँ हुआ है। सो यू कैन सी हियर जिंक के साथ ऑक्सीजन मौजूद है जबकि यहाँ जिंक के साथ ऑक्सीजन मौजूद नहीं है, जिंक अकेला है। तो आप कह सकते हैं कि इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज रिमूव। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है तो उस रिएक्शन को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है, इसीलिए अकेला जिंक रह गया क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल गई है। तो यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारा रिएक्शन रिडक्शन होगा। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं कि अब कार्बन अकेला है और यहाँ कार्बन अब अकेला नहीं है बल्कि कार्बन के साथ यहाँ ऑक्सीजन अटैच हो गई है। सो इन दिस रिएक्शन कार्बन हैज एडेड, या कार्बन के अंदर ऐड हो गई ऑक्सीजन। सो जब ऑक्सीजन किसी रिएक्शन में ऐड होती है, आपने यहाँ देखा कि ऑक्सीजन किसी रिएक्शन में ऐड होती है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। सो हम यहाँ ये कहेंगे कि कार्बन की ऑक्सीडेशन हुई है। सो ऑन द बिहाफ ऑफ ऑक्सीजन, हमने ऑक्सीजन की बेस पर एग्जांपल दी है जिसमें ये शो किया कि जिंक ऑक्साइड जो है वो जिंक बन जाता है तो रिडक्शन हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, और कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है क्योंकि कार्बन के अंदर ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो जाता है। अब हम हाइड्रोजन की बेस पर जो है इसकी एग्जांपल को देखते हैं। आज के लिए जो हम रिडक्शन को डिफाइन करेंगे और ऑक्सीडेशन को ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। इसलिए हमारे पास जो रिएक्शन रिएक्टेंट्स मौजूद है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड है एक कंपाउंड हमारे पास, और ये क्लोरीन के साथ मिलता है तो होता क्या है, ये हाइड्रोजन जो है सल्फर को छोड़ देता है और सल्फर रह जाता है अकेला, जबकि ये हाइड्रोजन जो है इस क्लोरीन में ऐड हो जाते हैं और ये बन जाता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब फिर से वही बात, इसको बैलेंस करना है। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन भी 1 है, तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा। जब 2 लगाए, ये जो कोएफिशिएंट होता है नंबर, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। जस्ट लाइक मैथ में आप देखते हैं x + y लिख दें और बाहर 2 कोएफिशिएंट लिख दें तो ये 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से ये जो कोएफिशिएंट है मैंने पीछे भी बताया और जिंक ऑक्साइड के साथ यहाँ भी बता रहा हूँ कि ये 2 लगाने से ये इसके साथ भी कंसीडर होगा, व्हिच मींस कि हाइड्रोजन भी हमारे पास 2 और क्लोरीन भी 2 है। तो ये तो जरूरी होता है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना पहले जरूरी होता है, क्योंकि हमारी इक्वेशन जो है वो सही कंसीडर नहीं होती अगर बैलेंस ना हो तो। अब आप देख सकते हैं हमने ये बताना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हुई है और रिडक्शन कहाँ हुई है। यहाँ आप देख सकते हैं कि सल्फर के साथ हाइड्रोजन मौजूद है जबकि यहाँ सल्फर के साथ हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, मींस हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया है। तो आपने देखा है जब किसी केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तो उस रिएक्शन को आप क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो आप ये कहेंगे कि हाइड्रोजन सल्फाइड की ऑक्सीडेशन हुई है, जबकि यहाँ क्लोरीन अकेला है और अब क्लोरीन के पास हाइड्रोजन मौजूद है यहाँ पर, इट मींस कि हाइड्रोजन इसमें ऐड हुआ है। तो जब किसी शय में हाइड्रोजन की एडिशन होती है, किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी एटम आयन या मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की एडिशन होती है तो उस रिएक्शन को हम रिडक्शन कहते हैं। तो इन दिस केस इस क्लोरीन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है।
तो इस तरह से जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये दोनों रिएक्शन एक साथ होते हैं, तो आप ये देख लिए एक ही रिएक्शन के अंदर एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रही है और दूसरी तरफ रिडक्शन हो रही है। ये आज का हमारा टॉपिक है। हमने आपको थोड़ी सी चीजें बतानी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे कि हमने रिएक्शन के चैप्टर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर मौजूद है। और जो दूसरी अहम चीज है वो है रिडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, रिडक्शन अलग बनता है और ऑक्सीडेशन अलग बनती है। सो दिस इज फॉर टुडेस लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।